हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं हम हमारे फिफ्थ एप्लीकेशन की, जिसका नाम है टेरेन इवैल्यूएशन। टेरेन इवैल्यूएशन मतलब क्या होगा? देखिए, जब भी हम क्या करेंगे, हमें किसी भी कोई भी प्लानिंग करनी है, कोई भी लैंड रिसोर्सेज पता करना है, या फिर हमें क्या करना है, मान लीजिए किसी कोई नया शहर बसाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होता है टेरेन इवैल्यूएशन। टेरेन इवैल्यूएशन मतलब कि हम देखने वाले हैं कि वहां पे कौन कौन सी चीजें हम किस तरीके से प्लान करेंगे और हम कौन सा एरिया किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। हो सकता है ये जो टेरेन इवोल्यूशन हो, हम मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम किसी भी एरिया को, बड़े एरिया को लोकलाइज जोन में डिवाइड करने के लिए, या फिर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड करने के लिए भी टेरेन का यूज, मतलब टेरेन जो मैपिंग है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टेरेन मैपिंग होगी उसमें क्या होगा, हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हो सकता है हमें अगर मिनरल फीचर्स, मतलब मिनरल रिसोर्सेज पता करने हैं, या फिर हमें कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल किसी एरिया में अवेलेबल है या नहीं ये पता करना है, या फिर हमें ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोरेशन करना है, हमें चेक करना है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पानी आ रहा है या नहीं, ग्राउंड वाटर आ रहा है कि नहीं। इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे टेरेन की या फिर जमीन की स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं कि टेरेन स्टडी में कौन कौन सी चीजों को हमें गैदर करना है, हमें मैक्सिमम ऐसी चीजों को गैदर करना है जो कि सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन हमें दे, मतलब हमें सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। हम बोल सकते हैं कि गैदरिंग मैक्सिमम एंड सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड इज नोन एज हमारा टेरेन स्टडी। ठीक है, मतलब टेरेन स्टडी क्या होगा, हमको सिस्टमैटिक तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज की स्टडी करनी है। ठीक है, और ये हम किस तरीके से करेंगे, ये हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोन टेक्सचर, जिसकी हमने बात की है। ठीक है, और हम क्या क्या, मतलब अब हम देखेंगे कि हम इसमें किस तरीके से अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं या फिर टेरेन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बेसिक यूनिट देखते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपका एरिया है, अगर हम दो टाइप का एरिया लें, फर्स्ट वाला जो एरिया है, हो सकता है वो एरिया कैसा हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्रॉप्स हो, या फिर कुछ एरिया है जो सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, टेरेन क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप में उस टेरेन को डिवाइड कर देंगे। या फिर हो सकता है कुछ आपका हिली एरिया हो, कहीं पे पॉन्ड्स हो, कहीं पे फॉरेस्ट एरिया हो। तो जो टेरेन इंफॉर्मेशन है, हम क्या करेंगे, उसको उस मैप में पूरा का पूरा वैसा का वैसा बना देंगे। ठीक है, ये मैप कहाँ पे यूज होंगे, हमारे टेरेन मैप जो रहेंगे, जो टेरेन मैप रहेगा, जो टेरेन इवैल्यूएशन रहेगी, वो हमारे बेस मैप में काम आएंगे। क्योंकि जब हम एडिशनल कुछ भी स्टडी करेंगे, मान लीजिए हमें कोई नया मैप बनाना है, ठीक है, जब हमें कोई नया मैप बनाना रहेगा तो हमें क्या पता होना चाहिए, वो जो एरिया है उसकी बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम टेरेन इवैल्यूएशन उन चीजों का भी या उन जगह का भी करेंगे जो कि फिजिकली इनएक्सेसिबल है। इनएक्सेसिबल मतलब कि हम वहां फिजिकली नहीं जा सकते, तो हम वहां पे क्या करेंगे, ऐसे टाइम में हम वहां का एरियल फोटोग्राफी करेंगे। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को, ऐसी जगह जो इनएक्सेसिबल है वहां पर जाना, मतलब वहां पे एरोप्लेन के थ्रू फोटोग्राफी करना, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नो टू द अननोन। ठीक है, नो टू द अननोन कॉन्सेप्ट। इसकी हेल्प से हमें क्या पता चलेगा, हो सकता है कोई ऐसा एरिया है जहां पे हम जा नहीं पा रहे हैं, जो एक्सेसिबल नहीं है, बट हो सकता है वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के मिनरल्स हों, या फिर कुछ ऐसी चीजें हों जिसकी हमें जरूरत हो। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजों को पता कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम टेरेन इवैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन क्या होती है। थैंक यू।